आज हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं। एक ऐसी जर्नी जो हमें उन टाइनी पार्टिकल्स से मिलाएगी जो हमारे यूनिवर्स को बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि चारों तरफ जो कुछ भी दिखता है, आप और मैं, स्टार्स और प्लैनेट्स, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं जिन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन चिंता मत करो, आज हम अपने मैजिक माइक्रोस्कोप से इन्हें देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए? आइए एक साथ इस अमेजिंग दुनिया में जाते हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में और जानें। सबसे पहले मिलिए फर्मियन फैमिली से। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बनता है, यानी कि आप जो कुछ भी देखते हैं, छूते हैं, वो सब कुछ। फर्मियन फैमिली में दो मेन मेंबर्स होते हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। क्वार्क्स बहुत ही मिलनसार होते हैं और हमेशा ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। ये मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं जो कि एटम के सेंटर में पाए जाते हैं। लेकिन लेप्टॉन्स वे थोड़े अलग हैं। वे अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन। आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात फर्मियंस के बारे में, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि दो फर्मियंस एक ही समय में एक ही जगह पर नहीं रह सकते। यह एक रूल की तरह है, जैसे एक ही कुर्सी पर दो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। कुल मिलाकर फर्मियंस मैटर के असली हीरो हैं जो यूनिवर्स को बनाए रखते हैं। अम्बीर पता पेकी है। अब बात करते हैं बोसन्स की, जो कि फोर्स के मैसेंजर्स होते हैं। कल्पना करो कि हमारे पास दो फर्मियंस हैं जो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई फोन नहीं है। तो वे मैसेज कैसे भेजेंगे? यहां पर बोसॉन्स की एंट्री होती है। बोसन्स फर्मियंस के बीच मैसेज लेकर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे बिहेव करना है। यह वैसा ही है जैसे दोस्तों के बीच मैसेज पहुंचाने वाला एक पोस्टमैन हो। बोसन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फोटॉन्स, जो लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर आते हैं W और Z बोसॉन्स, जो वीक फोर्स को कंट्रोल करते हैं। ग्लूऑन एक और इंपॉर्टेंट बोसॉन है जो क्वार्क्स को एक साथ जोड़कर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाता है। और हां, हम हिग्स बोसन को नहीं भूल सकते, जो दूसरे पार्टिकल्स को मास देता है। तो बोसन्स यूनिवर्स के पोस्टमैन और मैनेजर हैं जो यह इंश्योर करते हैं कि सब कुछ स्मूथली चले। अब आते हैं एक ऐसे पार्टिकल पे जो अभी तक एक रहस्य बना हुआ है, ग्रेविटॉन। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ग्रेविटॉन ग्रेविटी के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन अभी तक इसकी खोज नहीं हो पाई है। ग्रेविटी वह बल है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, जो प्लैनेट्स को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगवाता है। यह एक बहुत ही वीक बल है, लेकिन यूनिवर्स के बड़े लेवल पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि जल्द ही ग्रेविटॉन की खोज हो जाएगी, जिससे हमें ग्रेविटी को और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। यह एक ऐसा मिस्ट्री है जो अभी भी सुलझाया जाना बाकी है, और शायद आप में से कोई इस मिस्ट्री को सुलझाने वाला अगला साइंटिस्ट बने। तो बच्चों, ये थी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की दुनिया। सो किड्स, दैट वाज द वर्ल्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जर्नी पसंद आई होगी और आपने फर्मियंस, बोसॉन्स और ग्रेविटॉन के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। याद रखें, ये टाइनी पार्टिकल्स हमारे यूनिवर्स को बनाते हैं, और इनके बारे में जानने से हमें अपने आसपास की दुनिया को और अच्छे से समझने में हेल्प मिलती है। अगली बार जब आप स्टार्स से भरा स्काई देखें, तो सोचिएगा कि ये सभी स्टार्स, प्लैनेट्स और हम खुद भी इन अमेजिंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बने हैं।